अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.3। हियर इज़ द एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। के एडिशन के लिहाज से कौन से मैट्रिसेस हैं जो इधर कंफर्टेबल हैं। इधर डिफरेंट हमें दी हुई हैं A B C D E F। ये मैट्रिसेस इनके ऑर्डर डिफरेंट हैं, ठीक है। हमने इनमें से फाइंड करना है कि ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है, ऐसा कौन सा पेयर है जो कंफर्टेबल होगा एडिशन के लिहाज से। उसको जानने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले मालूम होना चाहिए कि एडिशन या मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन के लिए जो उनका जो लॉ है, जो रूल है, वो कौन सा है, इसको फॉलो करते हुए ये जान सकते हैं कि ये इस लिहाज से परफेक्ट है। तो एडिशन का जो इसने दिया है, इसमें एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स लेट A and B be any two matrices with real number entries. The matrix A and B आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। एडिशन के लिहाज से हमारे पास ये क्या है, कंफर्टेबल है। इफ़ अगर हमारे पास दे हैव द सेम ऑर्डर, अगर हमारे पास उनका जो है ऑर्डर सेम होगा। जैसे कि एग्जांपल में दिखाया गया, जो फर्स्ट रो ए हमें मैट्रिक दी हुई है एंड बी मैट्रिक दी हुई है, उसमें जो नंबर ऑफ़ रोज एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास इक्वल हैं, ठीक है। और जो इस तरह की मैट्रिसेस होंगी वो हमारे पास एडिशन के लिहाज से कंफर्टेबल होंगी, ठीक है। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमें यहाँ पे फर्स्ट में दिया क्वेश्चन नंबर ए, उसकी वैल्यू 2 1 -3 -1 एंड 3, बी सी डी ई एंड एफ। अब हम देखते हैं जो फर्स्ट हमारे पास 2/2 का मैट्रिक्स है, इधर कौन सा ऐसा मैट्रिक्स और है जो 2/2 का है। तो हम देख सकते हैं ई इज़ द मैट्रिक विद हैव सेम ऑर्डर। तो ए एंड ई हमारे पास कंफर्टेबल होंगे एडिशन के लिहाज से, ठीक है। अब हमारे पास जो बी गिवन है उसमें हमारे पास जो ऑर्डर है सेम उस ऑर्डर का हमारे पास इधर गिवन है 3, यानी कि डी वाला। डी में हमारे पास है 2 + 1 = 3 हो जाएगा। इसका नेक्स्ट सॉल्व करेंगे और इसका सेकेंड टर्म हमारे पास है 3। तो B and D आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन, सेम एज इट इज़ C and F, दे हैव द सेम ऑर्डर। तो ये मैट्रिसेस हमारे पास एडिशन के लिहाज से कंफर्टेबल होंगी, ठीक है। अब हम इनका सोल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे हमने डेफिनेशन देख ली थी ऑलरेडी। A and B be two matrices with real number entries. The matrix A and B are comfortable for addition if they have the same order। अगर क्या होगा, हमारे पास ऑर्डर सेम होगा, 2/2 का होगा, तो हमारे पास दोनों मैट्रिसेस 2/2 की होनी चाहिए, दोनों मैट्रिक्स 3/3 की होनी चाहिए, 1/1 की होनी चाहिए, ठीक है। जैसा हमारे पास एक मैट्रिक ऑर्डर का सेम एज इट इज़ हमारे पास दूसरे का भी ऑर्डर होना चाहिए। तो हम देखा था कि ए और ई हमारे पास सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं, सेम एज इट इज़ बी एंड डी हमारे पास सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं, और सी एंड एफ हमारे पास सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे इसका सोल्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। एडिटिव इनवर्स, ये हमें मैट्रिसेस गिवन है ए से एफ तक, तो हमें इनका क्या फाइंड करना है, एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। एडिटिव इनवर्स के लिए भी हमारे पास क्या, हम डेफिनेशन देख लेते हैं एडिटिव इनवर्स की। इफ़ A and B are two matrices of the same order, सेम ऑर्डर हो उनका, सच दैट A + B is equal to 0 एंड B + A is equal to 0। दोनों को जो हम ऐड करें तो जो सेकंड मैट्रिक हमारे पास होगा, उन दोनों को ऐड करने से हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो 0 आए। देन A and B are called the additive inverse of each other। और हम ये कैसे फाइंड कर सकते हैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स A, किसी भी मैट्रिक्स ए का जो एडिटिव इन्वर्स होगा इज ऑब्टेन, हासिल किया जाता है बाय चेंजिंग टू नेगेटिव ऑफ द एंट्रीज। हमने क्या करनी है, उसकी जो तमाम की तमाम एंट्रीज हैं, सैम्पल एंट्रीज हैं, ऑफ ईच नॉन ज़ीरो एंट्री ऑफ ए,
कोई भी मैट्रिक हमारे पास ए है तो जो उसकी ज़ीरो के अलावा जितनी भी उसके अंदर एंट्रीज़ हैं, जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जितनी भी नंबर्स हैं, उन सब के साइन चेंज करने से हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा उसका। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन का। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट होता है। 2, 4 एंड -2 एंड 1। हमें डेफिनेशन से हमें ये चीज़ मालूम है कि हमने क्या करना है, जो नॉन ज़ीरो एंट्रीज़ हैं उसके अलावा जो तमाम एंट्रीज़ हैं उनके साइन चेंज कर देने हैं। जहाँ पे हमारे पास 2 पॉजिटिव है तो हमने जब उसका नेगेटिव लेना था तो हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। 4 पॉजिटिव है तो यहाँ पे हमारे पास 4 नेगेटिव हो जाएगा। सेम एज इट इज़ 2 पॉजिटिव है तो उसका इन्वर्स यानी उसका रिवर्स करेंगे तो 2 पॉजिटिव हो जाएगा। 1 पॉजिटिव है तो 1 नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारे पास जो ए है उसका जो एडिटिव इन्वर्स है वो नेगेटिव ए है। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, -2 + 2 = 0, -4 + 4 = 0, -2 + 2 = 0, -1 + 1 = 0। तो इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास 0 0 का मैट्रिक आएगा। तो ऐसे मैट्रिक जिसका हमने क्या करना था, एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना था, तो उसका सोल्यूशन हमारे पास 0 0 के इक्वल आए, तो हमारे पास जो क्वेश्चन का सोल्यूशन है वो ट्रू है। ठीक है, सेम एज इट इज़ हमने सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट उसका देख लिया। 1 0 -1 2 -1 3 3 -2 एंड 1। इसका भी हमने क्या करना है, नॉन ज़ीरो यानी ज़ीरो के अलावा जो तमाम एंट्रीज़ हैं, जो तमाम वैल्यूज़ हैं, उनके हमने साइन चेंज कर देने हैं। इट इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी। 1 का हमने कर दिया -1, 0 का सेम एज इट इज़ रहने दिया, और -1 का +1, फिर 2 है तो उसका -2, 1 माइनस का है तो इधर प्लस का 1 हो जाएगा, इधर 3 प्लस का है तो माइनस का 3 हो जाएगा, 3 इधर प्लस का है तो इधर माइनस का 3, और इधर माइनस का 2 है तो हमारे पास 2 पॉजिटिव हो जाएगा। 1 पॉजिटिव है तो 1 हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सेम एज इट इज़ हमने इनकी भी वैल्यूज़ चेंज कर देनी है। ये हमारे पास 1 है पॉजिटिव तो हमने उसका नेगेटिव कर देना है। जब हमने उसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है तो 0 है तो 0 एज इट इज़ रहेगा, 0 सेम रहेगा क्योंकि 0 के डिपेंड नहीं करता कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। सेम एज इट इज़ 1 को हम फिर चेंज कर देंगे -1 में। लास्ट इसका पार्ट एफ में हमारे पास जो वैल्यू गया √3, 1 -1 एंड √2। इन सब के हमने क्या करना है, साइन चेंज कर देना है। -√3 प्लस का 1 था हमारे पास तो इधर नेगेटिव का 1 हो गया, माइनस का 1 था इधर प्लस का 1 हो गया, √2 हमारे पास पॉजिटिव था तो इधर हमारे पास √2 नेगेटिव हो गया। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का भी सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें हमारे पास क्या पूछा जा रहा है हमसे, इफ़ ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है एंड बी हमारे पास एक मैट्रिक है, उसकी वैल्यू गिवन है, सी की भी एंड डी की भी। देन हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है ए की वैल्यूज़ में यानी ए मैट्रिक्स में हमने ये वाली तमाम वैल्यूज़ को ऐड करवाना है। ऐड करवाने के लिए हमें पता है कि भाई क्या होना चाहिए, ऐड कराने के लिए या मल्टीप्लाई कराने के लिए या सब्ट्रैक्ट कराने के लिए हमारे पास जो कंडीशन है दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो हमारे पास आप देख सकते हैं ए मैट्रिक का सेम एज इट इज़ ऑर्डर है जैसे ही इस मैट्रिक का ऑर्डर गिवन है हमारे पास। बी वाले क्वेश्चन में हमारे सेकंड पार्ट में कह रहा है बी प्लस दिस, और दोनों के ऑर्डर आप देख सकते हैं सेम है, सेम ऑर्डर होंगे तभी हम इनको ऐड करवा सकते हैं। इसी तरह सी हमारे पास, सी भी सेम है, रो मैट्रिक है गिवन है तो सी में हमने रो मैट्रिक को ऐड करवाना है। डी में हमारे पास डी को हमने इस तरह के मैट्रिक के साथ ऐड कराना है, फिर हमने मल्टीप्लाई कराना है 2 को ए के साथ, -1 को बी के साथ, -2 को सी के साथ, एंड 3D को हमारे पास 3 को हमने डी की वैल्यूज़ के साथ, तमाम वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कराना है। इसी तरह 3C यानी कि सी को हमने जो सी की वैल्यूज़ हैं इनको 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ ए एंड बी आर गिवन मैट्रिसेस दिस सी एंड डी, देन हमने हमारे पास जो उसका फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने क्या कराना है, a + 1 1 1 एंड 1। हमारे पास a हमारे पास क्या गिवन है, -1 2 2 एंड 1। हमने क्या करना था, a + दिस, a की जगह पे हमने a की वैल्यू रख दी। a की वैल्यू हमारे पास है -1 2 2 एंड 1, उसमें हमने प्लस करवा दिया 1 1 1 1, -1 एंड +1 2 + 1
2 प्लस 1 एंड 1 प्लस 1। फर्स्ट एंट्री को हमने सेकंड रो की सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री के साथ ऐड कराना है। इसी तरह सेकंड एंट्री को सेकंड मैट्रिक्स की सेकंड एंट्री के साथ, इसी तरह सेकंड थर्ड एंट्री को थर्ड के साथ और फोर्थ को फोर्थ के साथ ऐड करवाना है। ठीक है, -1 प्लस 1 हमारे पास इसका जो रिजल्ट है 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 एंड 1 प्लस 1। -1 और 1 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे सेम साइज के साइंस की वजह से, दैट्स व्हाई हमारे पास 0 आ जाएगा। 2 प्लस 1 हमारे पास 3 के इक्वल है, 2 प्लस 1 अगेन 3 के इक्वल है और 1 प्लस 1 2 के इक्वल है। इसी तरह हमें सेकंड मैट्रिक्स दिया हुआ है b प्लस -2 एंड 3, इसमें भी हमने ऐड करवा देना है। b की हमारे पास वैल्यू है 1 -1, इसमें हमने ये वैल्यूज़ ऐड करवा देनी है। ठीक है, हमने यहाँ पे b की वैल्यू रखी और सेकंड हमारे पास ये ऑप्शनल गिवन था। 1 प्लस -2 एंड -1 प्लस 3, फर्स्ट वैल्यू को हमने फर्स्ट वैल्यू के साथ ऐड करवाया और इसी तरह सेकंड को हमने सेकंड के साथ ऐड कराया। साइन हमने चेंज नहीं करने, हमारे पास प्लस का साइन है तो हमने एज इट इज़ दरमियान में प्लस का साइन लिख देना है, और जो हमारे पास साइन गिवन है सेकंड मैट्रिक्स का वो हमने सेम टू सेम लिख देना है। अब इसका सोल्यूशन देख ले। 1 प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस हमारे पास माइनस होता है, तो जो इसका रिज़ल्ट आएगा 1 प्लस माइनस -2। और हम जानते हैं जब बड़ी वैल्यू से, यानी हमारे पास 2 बड़ा है और उसके साथ साइन नेगेटिव का है, तो बड़ी वैल्यू से जब छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो हमारे पास जो रिजल्ट होता है वो नेगेटिव में होता है। 1 में से जब 2 सब्ट्रैक्ट होंगे तो हमारे पास नेगेटिव का 1 आ जाएगा। इसी तरह 3 हमारे पास पॉजिटिव है और 1 नेगेटिव है। 1 स्मॉल वैल्यू और 3 में से जब 1 जाएगा तो हमारे पास पॉजिटिव का 2 आ जाएगा। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट सी हमें दिया हुआ है, सी में हमने ऐड करवाना है -2 1 एंड 3। सी हमारे पास है 1 -1 एंड 2, हमारे पास जो सी की वैल्यू थी ये, और एज इट इज़ प्लस हमने लिख दिया और सेकंड टर्म हमने सेम टू सेम लिख दी। अब इनको ऐड करा दें, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ और थर्ड को थर्ड के साथ विदाउट चेंजिंग देयर साइन, बिकॉज वी हैव पॉजिटिव। 1 -2 -1 एंड 1 2 प्लस 3। ठीक है, से इनके साइन आप देख सकते हैं, दोनों के डिफरेंट साइन हैं जिसकी वजह से कैंसिल हो जाएंगे, सेम वैल्यूज़ हैं। 1 में से 2 जाएगा तो 2 हमारे पास बड़ी वैल्यू है तो 1 बच जाएगा, लेकिन 1 नेगेटिव का बच जाएगा और यहाँ पे 2 प्लस 3 हमारे पास 5 हो जाएगा। डी वाला जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास है D01 तो हम डी की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 1 2 3 -1 0 एंड 2। इसमें हमने डी की वैल्यूज़ को इस मैट्रिक के साथ ऐड करवा देना है। ठीक है, हमारे पास रिजल्ट आएगा 1 प्लस 0 2 प्लस 1 3 प्लस 0 -1 प्लस 2 एंड 0 प्लस 0 एंड 2 प्लस 1। 1 प्लस 0 हमारे पास 1 के इक्वल है, 2 प्लस 1 3 हो गया, 3 एज इट इज़ आ जाएगा, 0 हमारे पास -1 एंड 2 हम ये पहले भी कर चुके हैं। जब बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को नेगेटिव को निकाल देंगे तो हमारे पास पॉजिटिव का 1 बच जाएगा। 0 प्लस 0 0 के इक्वल होता है और 2 प्लस 1 हमारे पास 3 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लाई करवाना है हमने 2 को a के साथ। a वाली वैल्यू जो है, ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास a मैट्रिक है। a की वैल्यू है -1 2 2 एंड 1। जब हम इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 1 ज़ा 2 और नेगेटिव साइन वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2 सेम एज इट इज़ नेगेटिव साइन आ गया। 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4 अगेन 2 2 ज़ा 4 हमारे पास, और 2 1 ज़ा 2 आ गया। ये हमारे पास इसका क्या है, रिजल्ट आ गया। सेकंड है -1 के साथ आपने b को मल्टीप्लाई कराना है। b की वैल्यू हमारे पास, ये जो वैल्यू है ये b की वैल्यूज़ हैं, b मैट्रिक्स है 1 एंड -1। इसको जब हम -1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो -1 और 1 -1 देख सकते हैं आप, यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन -1 और 1 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 1 1 ज़ा 1 और माइनस प्लस माइनस। ठीक है, हमारे पास इस तरह हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है वो माइनस की 1 आ गई। इसी तरह जो सेकंड टर्म है वो हमारे पास नेगेटिव है, और जब नेगेटिव प्लस हो जाता है 1 1 ज़ा 1 हो गया, तो हमारे पास आंसर आया -1 एंड 1। लास्ट हमारे पास इसका सेकंड 2 को हमने मल्टीप्लाई कराना है सी के साथ। सी की वैल्यू हमारे पास है 1 -1 एंड 2। जब इसको हम -2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो इनके साइन भी चेंज हो जाएंगे और 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे। पहले हमने क्या किया, 2 को मल्टीप्लाई कराया, 2 1 ज़ा 2
और माइनस प्लस माइनस, माइनस का 2 हमारे पास आ गया। इसी तरह -1 और -2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1 ज़ा 2 हो गया, माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4। ठीक है, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास 8 क्वेश्चन है, इसका पार्ट 3D को हमने मल्टीप्लाई कराना है। डी की जो वैल्यू है, डी का जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास है 1 2 3 -1 0 एंड 2। सिंपल है, इसको हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई कराना है। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराया तो 3 1 ज़ा 3, 3 को 2 के साथ कराया तो 3 2 ज़ा 6, इसी तरह 3 3 ज़ा 9 हमारे पास आ गया। और जब हमने 3 को -1 के साथ कराया, 3 1 ज़ा 3 और साइन हमारे पास माइनस का आ गया। 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई कराया, 0 के साथ हम जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई कराते हैं वो 0 हो जाती है। 3 2 ज़ा 6। ठीक है, हमारे पास इसका सोल्यूशन ये आ गया। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, इसका 3 एंड सी। 3C हमारे पास जो वैल्यू है, सी मैट्रिक्स है वो है हमारे पास 1 -1 एंड 2। इसको हम जब 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, लेकिन नेगेटिव का 3 क्योंकि हमारे पास 1 हमारे पास माइनस का है। 3 2 ज़ा 6। तो हमारे पास ये क्या हुआ, इसका जो रिज़ल्ट आया वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, हमारा अब ये सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नाउ हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस। इंडिकेटेड ऑपरेशंस को हमने परफॉर्म करना है, उनका सोल्यूशन करना है स्टेप बाय स्टेप एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, और उनको हमने सिंप्लीफाई कर देना है। ठीक है, इसका लीस्ट एंड लास्ट हमने सोल्व करना है। ठीक है, हमारे पास जो क्वेश्चन है ये आप देख सकते हैं। हमारे पास जो है एक बड़ी ब्रैकेट में जो हमारे पास 2 मैट्रिसेस गिवन है उनमें एडिशन का ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, और हमारे पास जो ब्रैकेट सोल्व करने के बाद जो ऑपरेशन हो रहा है मैट्रिक के साथ वो भी एडिशन का है। ठीक है, हमें इन तमाम मैट्रिसेस को ऐड करना है, लेकिन हमें जो ये ब्रैकेट दी गई है तो इसका मतलब है कि पहले हमने जो ब्रैकेट वाला सोल्यूशन है उसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट वाले ऑपरेशन को सॉल्व करना है। उसके बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा, सिंगल मैट्रिक आएगा, उसको हमने इस मैट्रिक के साथ ऐड करवा देना है। ठीक है, तो इसका पहला स्टेप हमारे पास है, जो इस ब्रैकेट को क्लोज में वैल्यूज़ गिवन है उनको ऐड करवाना है। 1 + 0 एंड 0 + 2, 0 + 3 एंड 1 + 0। ठीक है, हमने लिख दिया इसी तरह 1 + 0, 0 + 2, 0 + 3 एंड 1 + 0, प्लस हमारे पास सेम मैट्रिक एज इट इज़ हम इसको नीचे लिख देंगे 1 1 1 एंड 0। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे। हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा 1 2 3 एंड 1। इनको हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या सोल्यूशन आया, 1 + 0 हमारे पास 1 आ गया, 0 + 2 हमारे पास 2 आ गया, 0 + 3 हमारे पास 3 आ गया और 1 + 0 हमारे पास 1 आ गया। नेक्स्ट जो हमारे पास मैट्रिक थी वो हमने सेम एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, अब हमारे पास ब्रैकेट हो गई है ख़त्म, हमने ब्रैकेट को कर लिया सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आया। इस मैट्रिक को जो हमारे पास थर्ड मैट्रिक थी उसके साथ हमने ऐड करवा देना है। 1 फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, 1 + 1 सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, इसी तरह फोर्थ वैल्यू को फोर्थ के साथ ऐड करा दिया। 1 + 1 हमारे पास 2 के इक्वल होता है, 2 + 1 3, 3 + 1 4 और 1 + 0 1 के इक्वल होता है। ठीक है, हमारे पास जो है रिजल्ट एंड मैट्रिक्स हमारे पास है सिंगल मैट्रिक जो है 2 3 4 एंड 1। सेकंड इसका जो पार्ट है उसमें हमारे पास जो ब्रैकेट दी गई है, पहले हमारे पास इन दो के दरमियान ब्रैकेट दी गई थी, अब हमारे पास इन मैट्रिसेस के दरमियान ब्रैकेट दी गई है और हमारे पास जो ऑपरेशन है वो है सब्ट्रैक्शन का, सब्ट्रैक्ट करवाना है। ऐड करवाएं या सब्ट्रैक्ट कराएं, उसके लिए जो पहली कंडीशन होती है वो हमारे पास ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हैं इनका सेम ऑर्डर है। जब हम इनको सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो 0 - 1, 2 - 1, 3 - 1, 0 - 0। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे और ये फर्स्ट मैट्रिक हमने ऐसे के ऐसे ही नीचे लिख देनी है इसके साथ, और इनके दरमियान जो सोल्यूशन, इनके दरमियान जो ऑपरेशन है वो प्लस का ऑपरेशन है, एडिशन का ऑपरेशन है। 0 में से 1 जाएंगे तो हमारे पास माइनस का 1 बच जाएगा, 2 में से 1 गए तो हमारे पास 1 बच गया, 3 में से 1 गए हमारे पास 2 रह गया रिमेनिंग, और 0 - 0 हमारे पास 0 के इक्वल होता है। ठीक है, सिंपल। अब हमारे पास 2 मैट्रिक्सेस आ गए हैं, इनको हमने ऐड कराने हैं। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड एंड 4 को 4 के साथ। 1 - 0
क्यों ज़ीरो आया? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे माइनस का वन था, प्लस माइनस माइनस के इक्वल हो गया। 0 + 1, 0 + 2 एंड 1 + 0। 1 में से 1 गया तो हमारे पास 0 रिमेन बच गया। 0 + 1 1 के इक्वल होता है, 0 + 2 2 एंड 1 + 0 1 के इक्वल। तो हमारे पास जो है ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, इसका हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 2 3 एंड 1 प्लस करवाना है। इसी तरह हमारे पास जो है ये इन दोनों के दरमियान सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन हो रहा है और हमारे पास सेम ऑर्डर है। इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 इधर से हमारे पास जो 1 है इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे। 1 - 2 0 - 2 2 - 2। ठीक है, समझ आ गई आपको ये बात। 1 - 2 0 - 2 एंड 2 - 2 किस तरह से आए। फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ सब्ट्रैक्ट कराएंगे, सेकंड वैल्यू को सेकंड के साथ और थर्ड को थर्ड के साथ सब्ट्रैक्ट कराएंगे और फर्स्ट मैट्रिक्स हमने वैसे की वैसे लिख लेनी है। ठीक है, जिसको सॉल्व करने के बाद 1 - 2 हमारे पास रिमेनिंग बच गया माइनस का 1। बड़ी वैल्यू से जब छोटी वैल्यू निकलती है तो माइनस रह जाता है। 0 निकले जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा -2 से तो हमारे पास माइनस का 2 बच जाएगा। 2 में से 2 जाएंगे तो हमारे पास 0 रिमेन बच जाएगा। ठीक है, सेम एज इट इज़। अब इनके दरमियान जो ऑपरेशन है वो एडिशन का ऑपरेशन है। 2 प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 - 1 हो गया, 3 - 2 हो गया और 1 + 0 हो गया। 2 में से 1 गए तो 1 बच गया, 3 में से 2 गए 1 बच गया। 1 + 1 1 हमारे पास ये इसका सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 5th पार्ट है। 5th पार्ट में आपके पास जो 2 मैट्रिसेस गिवन है सेम ऑर्डर की, बहुत ही सिंपल एंड इजी क्वेश्चन है। 1 को हमने 1 के साथ ऐड करा दिया। 1 + 1 2 + 0 3 प्लस माइनस माइनस हो गया क्योंकि हमारे पास 2 माइनस का है। 3 - 2 हो गया। 2 प्लस माइनस माइनस हो गया तो 2 - 2 हो गया। 3 प्लस माइनस माइनस 3 - 1 हो गया एंड 1 + 0 हो गया। इसी तरह 3 + 0 1 + 2 एंड 2 प्लस माइनस माइनस 2 - 1 हो गया। 1 + 1 हमारे पास 2 के इक्वल होता है। 2 + 0 2 के इक्वल है। 3 - 2 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बच जाएगा। 2 में से 2 गए तो 0 रिमेन बच गया। 3 - 1 हमारे पास 2 के इक्वल हो गया। 1 + 0 1 आ गया। इसी तरह 3 + 0 हमारे पास 3 के इक्वल है और 1 + 2 हमारे पास 3 के इक्वल है। 2 में से जब 1 निकालेंगे तो हमारे पास 1 बच जाएगा। ये हमारे पास इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गया है। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें मैट्रिक्स दी हुई है। हमें 2 मैट्रिसेस दी हुई हैं। मैट्रिक्स ए की जो वैल्यू है वो है A = 1 - 2 3 एंड 4 और बी मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे पास 0 7 - 3 एंड 8। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो हमारे पास 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2 पार्ट्स हैं। एक फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो है वो है 3A, यानी हमने A के साथ 3 को मल्टीप्लाई करवाना है, माइनस फिर उस पर हमने ऑपरेशन कौन सा माइनस का, और 2B यानी कि हमने 3 को इस मैट्रिक्स को 3 के साथ मल्टीप्लाई कराना है, इसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कराना है। फिर इन 2 मैट्रिक्स का जो सोल्यूशन आएगा उसको हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट का ऑपरेशन लगा देना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। 3A - 2B। ठीक है, हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को एज इट इज़ हमने देख लेना है। 3 हमने वैसे का वैसे लिख दिया। A हमारे पास जो है A की ये वैल्यू गिवन है, माइनस हमने फिर वैसे लिख दिया और 2 वैसे लिख दिया और B की हमारे पास जो वैल्यू है वो जी है। A और B मैट्रिक्स हमने सेम टू सेम लिख दिए हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 3 के साथ। 3 1 के साथ मल्टीप्लाई हो तो 3 2 ज़ा 6 और माइनस वैसे का वैसे ही आ गया। 3 3 ज़ा 9 3 4 ज़ा 12। माइनस का साइन हमारे पास, माइनस ऑपरेशन हमारे पास वैसे रह जाएगा और इस 2 को हमने अंदर मल्टीप्लाई करवा देना। 2 0 ज़ा 0 2 7 2 ज़ा 14 और माइनस हमारे पास सेम वैसे ही आ जाएगा। 2 3 ज़ा 6 और 2 8 ज़ा 16। अब हमने नेक्स्ट हमारे पास जो 2 मैट्रिसेस आ गई हैं, इन मैट्रिक्स के ऊपर हमने जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो सब्ट्रैक्शन का है। अब हमने इनको सिंपल सब्ट्रैक्ट करा देना है। फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ सब्ट्रैक्ट है, 3 - 0। सेकेंड वैल्यू हमारे पास है -6 और -14 हमने लिख देना है। 9 माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 प्लस हमारे पास 6 आ गया।
12 माइनस 16 हमने लिख दिया। ठीक है, 3 में से 0 गए तो हमारे पास 3 ही बच गया। माइनस और माइनस 14 दोनों माइनस हैं, तो हमारे पास जो है ऑपरेशन वो प्लस का होता है, बट हमारे पास जो साइन है वो जो ग्रेटर टर्म होती है उसका साइन लिखा जाता है। तो -14 माइनस का है तो हमने माइनस लिख दिया, लेकिन जो ऑपरेशन परफॉर्मेंस है वो प्लस है। 14 + 6 हमारे पास 20 के इक्वल होगा। 9 + 6 हमारे पास 15 के इक्वल आ गया। 12 माइनस 16 बड़ा है तो साइन माइनस का आ गया। 16 में से 12 जाएंगे तो हमारे पास 4 रिमेनिंग बचेगा, और ये हमारे पास है इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास है 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। ट्रांसपोज हमें पता है क्या होता है, रोज चेंज इनटू कॉलम, रोज इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रोज। रोज़ को हमने कॉलम्स में चेंज कर देना है, और कॉलम को हम जब रोज़ में चेंज करेंगे तो हमारे पास जो वो हमारे पास आएगा ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है उसका हमारे पास है 1 -2 3 एंड 4। हमारे पास जो है ए मैट्रिक्स ये है। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है उसको हम रो में चेंज कर देंगे, और जो सेकंड कॉलम है उसको रो में चेंज कर देंगे। यानी हमारे पास 1 -2 3 4 है, तो जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये 1 3 यहाँ आ जाएगा, इस तरह से इस रो में आ जाएगा 1 3, और जो ये वाला कॉलम है इसको हम उठा के इधर लिख देंगे -2 एंड 4। ठीक है, ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ गया 1 3 -2 एंड 4। सेम एज इट इज़ जब हम बी का ट्रांसपोज लेंगे तो 0 -3 हमारे पास इधर इस 7 की जगह पे चला जाएगा, और 7 हमारे पास 3 की जगह आ जाएगा। -3 इधर चला गया, और 7 8 हमारे पास इधर आ जाएगा। 0 -3 और 7 8 हमारे पास क्या हुआ, ट्रांसपोज आ गया। अब ट्रांसपोज लेने के बाद हमने क्या करना है, जो हमारे पास ए का ट्रांसपोज आया हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई कराना है, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कराना है, और जो बी का ये हमारे पास बी का ट्रांसपोज है इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कराना है, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कराना है, और इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लाई कराने के बाद हमने सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, हमने इसको मल्टीप्लाई कराया 2 के साथ, और सेकंड को हमने बी को 3 के साथ। 2 1 ज़ा 2 हमारे पास आ गया, 3 2 ज़ा 6 हो गया, 4 2 2 ज़ा 4, और नेगेटिव का 4 हमारे पास 2 नेगेटिव का, इस वजह से 2 4 ज़ा 8। माइनस का ऑपरेशन हम वैसे लिख देंगे, और 3 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 0 ज़ा 0, 3 3 ज़ा 9, माइनस का 7 3 ज़ा 21, और 8 3 ज़ा 24 हमारे पास आ गया इसका रिज़ल्ट। अब हमने इन दोनों मैट्रिसेस के ऊपर सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन लगाना है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ 2 -0, सेकंड को सेकंड के साथ, माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन प्लस के हो जाएंगे, तो हमारे पास जो ऑपरेशन मैट्रिक बनेगी 2 + 6 6 + 9। इस तरह हमारे पास -4 एज इट इज़ आ गया, और हमारे पास जो थर्ड टर्म है वो 21 -4 एंड -21 8 -24। ठीक है, 2 में से हम 0 को सब्ट्रैक्ट आएंगे तो हमारे पास 2 ही आ जाएगा। 6 + 9 हमारे पास 15 के इक्वल है, और -4 एंड -21 हमारे पास माइनस का साइन 21 के से लेंगे, और दोनों को ऐड करा देंगे तो 25 आ गया। 8 -24 हमारे पास -18 के इक्वल है। -24 की वजह से आ गया यहाँ पे, और 24 में से जब 8 सब्ट्रैक्ट होंगे तो जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास 18 आएगा। ठीक हो गया, हमारा ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दो मैट्रिसेस दी हुई हैं सेम, 2 2 × 2 4 -3 और ए, और हमारे पास जो सेकंड है वो है 3 1 b 8 एंड -4 इज़ इक्वल टू 7 10 18 एंड 1। देन हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, हमें पूरी एक इक्वेशन लाइक हमें मैट्रिक्स देनी है लाइक एन इक्वेशन। तो इसमें से हमने बी की वैल्यू और हमने ए की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, हम अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। ये हमारे पास है क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन नेक्स्ट नहायत ही आसान तरीके से सॉल्व किया गया इस क्वेश्चन को। तो 2
इंटू 2 4 माइनस 3 एंड ए, हमारे पास ये है ए, प्लस 3 इंटू 1 बी 8 एंड माइनस 4 इज इक्वल टू 7 10 18 एंड 1, इसके हमारे पास इक्वल है। ये बहुत इजी है। हम सबसे पहला जो स्टेप करेंगे वो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करा देना है और इसको हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कराने के बाद जो दरमियान में एडिशन का ऑपरेशन है उसको हमने एज इट इज़ लिख लेना है और यहाँ पे जो इक्वल वाले टर्म है उसको भी हमने एज इट इज़ लेकर चलना है। ठीक है, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6। 2 जब ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 2a ही रह जाएगा। सॉरी, ये हमारे पास है 2a। ठीक है, ये हमारे पास है 2a। इसी तरह जब 3 मल्टीप्लाई होगा 3 1 ज़ा 3 3 b और 3 8 ज़ा 24 और 3 माइनस 4 को 12 के इक्वल हो गया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करवा देना है। ऐड करा के हमने इसके इक्वल करना है। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है 4 + 3 8 + 3b माइनस 6 + 24 और 3a। ये हमारे पास 3a नहीं है, यहाँ पे हमारी मिस्टेक हो गई थी। हमारे पास ये जो है वो 2 है। ठीक है, 2a माइनस 12 और ये इक्वल हमारे पास इस मैट्रिक है 7 10 18 और 1, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए हम देख सकते हैं कि हमारे पास 4 + 3 7 के इक्वल है। 8 + 3 भी एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि जो है कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स हमारे पास सोल्व नहीं होंगे। इस इक्वेशन को हमने सोल्व करना है। -6 और + 24 हमारे पास 18 के इक्वल आ गया। 8 + 3b और 3a माइनस 12, यहाँ पे भी हमारे पास है 2a माइनस 12 हमारे पास इसके इक्वल है। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि जो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है उसका ऑर्डर सेम है। ऑर्डर सेम है और उसकी एंट्रीज भी सेम है। 7 हमारे पास 7 के इक्वल आ गया, 18 हमारे पास 18 के इक्वल आ गया। इसका मतलब है जो ये हमारे पास सेकंड टर्म और जो फोर्थ टर्म है वो हमारे पास 10 और 1 के इक्वल है। इस इक्वेशन को हम इस तरह से परफॉर्म करेंगे। ठीक है, लिखेंगे। हमारे पास आगे है, हम इनको इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। 8 + 3b इज इक्वल टू 10 और 2a माइनस 12 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। ठीक है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हम इजीली a और b और a की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। नाउ बाय सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 वी हैव 8 + 3b इज इक्वल टू 10। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3b, हमारे पास जो 3b है वो एज इट इज़ यहीं पे रहने देंगे। 8 यहाँ पे ऐड हो रहा है तो 8 हमारे पास सेकंड साइड पे जाके राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। 10 में से 8 हमारे पास जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो हमारे पास 2 रिमेनिंग बच जाएगा। और यहाँ पे 3 हमारे पास b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और नेक्स्ट स्टेप में जब हमारे पास दूसरी इक्वल की दूसरी साइड पर जाते हैं तो वो डिवाइड हो जाता है। जो हमारे पास मल्टीप्लाई होता है वो हमारे पास सब्ट्रैक्ट में यानी डिवाइड में चेंज हो जाता है और जो ऐड हो रहा होता है वो इक्वल की दूसरी साइड पर जाके सब्ट्रैक्ट में चेंज हो जाता है। इसी तरह नाउ अगेन सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास है 2a। सॉरी, यहाँ पे हमने 3 के साथ सॉल्व किया था, हमारी मिस्टेक है, इसको हम ठीक कर लेते हैं। 2a माइनस 12 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमारे पास जो 12 है माइनस है तो उस साइड पर जाके हमारे पास 12 प्लस हो जाएगा। 12 + 1 हमारे पास 13 है और यहाँ पे हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 उस साइड पर जाकर राइट साइड पे इक्वल की उस साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो a की हमारे पास वैल्यू आएगी 13/2। तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं, a की भी और b की भी। हमने इस क्वेश्चन में a एंड b की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी। आई होप यू हैव बेटर अंडरस्टैंड। अगर आप लोगों को कहीं से नहीं समझ आती तो प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आई एम न्यू हियर, आई वांट योर सपोर्ट, प्लीज़ कोऑपरेट विद मी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।